नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, कबीर साहब ने कहा है, माला फेरूं ना हरि भजूं, मुख से कहूं न राम, मेरे हरि मुझको भजें तब पाऊं विश्राम। दोस्तों, हमारा जीवन जिसको हम अपना मान बैठे हैं, हम नहीं, ये परमात्मा का ही स्वरूप है। और जब तक हम परमात्मा में विलीन नहीं हो सकते, तब तक परमात्मा हमारा नहीं हो सकता और ना ही हम परमात्मा को जान सकते हैं। इसलिए कबीर साहब ने बड़ी गहराई से इस बात को समझा था और हमें समझाने का प्रयास किया। हम वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, सब कुछ करने कराने वाला ईश्वर ही है। यह हमारा भ्रम है कि हम करते हैं। तो आइए हम इस दिव्य आनंद का अनुभव करें। आप एक आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं, अपनी आँखें कोमलता से बंद कर लें। अब आप अपनी सांसों पर ध्यान लाएं। एक लंबी गहरी सांस लें और सांसों को धीरे से अपने मुंह के द्वारा छोड़ दें। गहरी सांसें लेते हुए आप अपने शरीर के अंग अंग को महसूस करते हुए सांसों के साथ भीतर उतरते जाएं और सांसों को बाहर छोड़ते हुए अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एक और गहरी सांस लें और धीरे से बाहर छोड़ दें। अब आपका पूरा शरीर ढीला पड़ चुका है। आपके शरीर का एक एक अंग, एक एक मांसपेशियां बिल्कुल ढीली पड़ चुकी हैं। मानो आपका शरीर एक मूर्ति के जैसे, एक स्टैच्यू के जैसे एकदम शांत हो चुका है। आपका ध्यान आपके सांसों पर टिक चुका है। अब आप केवल अपनी सांसों को देख रहे हैं। अब आप इन सांसों में गहरे उतरते जा रहे हैं। इन सांसों में आप और गहरे उतरते जा रहे हैं। अब आप महसूस कर सकते हैं कि अब आपका शरीर धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। आपके शरीर के सारे अंग बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। आपका शरीर बिल्कुल आपके अनुभव से बाहर होता जा रहा है और आप एक दिव्य प्रकाश में परिवर्तित होते जा रहे हैं। आपका शरीर इस दिव्य प्रकाश में परिवर्तित होता जा रहा है। आप दिव्य प्रकाश बनते जा रहे हैं। आपका शरीर पूरा इस दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो चुका है। अब आप अपने आप को देखें। आप नहीं, एक दिव्य प्रकाश बन चुके हैं, जहाँ आपका कोई स्वरूप नहीं, जहाँ आपकी कोई जाति नहीं, जहाँ आपका कोई धर्म नहीं। आप एक
प्रकाश स्वरूप हैं जो ब्रह्मांड से उतर रहा है, जो सारे संसार में व्याप्त हो रहा है, जिसके लिए कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई कम नहीं, कोई ज़्यादा नहीं, सब समान रूप से दिखाई पड़ रहे हैं। अपने आप को आप पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ एक दिव्य प्रकाश महसूस कर पा रहे हैं। आपका शरीर बिल्कुल लुप्त हो चुका है। आप एक दिव्य प्रकाश के रूप में पूरे ब्रह्मांड के कण कण में फैले हुए हैं। यही आपका वास्तविक स्वरूप है। अब आप ही इस संसार के रचनाकार हो। आप नहीं, आप परमात्मा का ही दूसरा रूप हो जो इस शरीर में विराजमान हो। आपका अपने ऊपर कोई जोर नहीं है। आप परमात्मा की शक्ति से शक्तिमान हो। आप परमात्मा की विचारों से विचारमान हो। जैसा ईश्वर आपको चाहता है वैसा ही आप कर रहे हो। यही वास्तविक तुम्हारा स्वरूप है। यह तुम्हारा भ्रम था जो आप अपने आप को शरीर मान बैठे थे और इस संसार को अपना मान बैठे थे। इस संसार के लोगों से अपने रिलेशन जोड़ रखे थे। इस संसार से, इस नश्वर से अपना प्रेम लगा बैठे थे, जबकि ना तुम इस संसार से जाते हो ना तुम इस संसार में आते हो। तुम तो सदा एक से हो। ना तुम्हारा आना है ना तुम्हारा जाना है। तुम सदा चैतन्य हो। तुम सदा प्रेम पूर्ण हो। तुम सदा आनंद से परिपूर्ण हो और तुम सदा ही सदा यही कण कण में विराजमान हो। तुम्हारा यही स्वरूप है। इसे महसूस करो और जब आप कण कण में अपने आप को, उस परमात्मा को महसूस करते हो तो आपको ना मंदिर जाने की ज़रूरत है, ना माला फेरने की ज़रूरत है, ना मुख से राम राम करने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम ही तुम हो। तुम्हारे सिवा इस संसार में और कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारा ही स्वरूप पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। तुम अपने को तुम नहीं मानो, अब तुम ही परमात्मा का स्वरूप है और यही परमात्मा का स्वरूप पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। अब तुम समझ सकते हो कि कबीर साहब ने जो बात कही वही सत्य है। जब मैं ही हूँ तो मुझे खुद को जपने की ज़रूरत क्या है। जब मैं ही हूँ तो मुझे खोजने की ज़रूरत क्या है। जब मैं ही हूँ तो मुझे किसी और से कुछ मांगने की ज़रूरत क्या है। दोस्तों, अब आप इस सत्य को महसूस करते हुए, इस आनंद को महसूस करते हुए, इस विराटता को महसूस करते हुए दोनों हाथ अपनी आँखों पर रखें और धीरे धीरे एक लंबी गहरी सांस फिर लें
और अपने चेहरे पर सफलता की मुस्कान भरते हुए धीरे धीरे अपनी आँखें खोल सकते हैं। दोस्तों, यही हमारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। हम आत्मा परमात्मा का ही अंश हैं। हम कुछ भी नहीं, जो कुछ है उस परमात्मा का ही है। और परमात्मा में जब हम अपने आप को विलीन कर देते हैं तो हम हर पुण्य पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, जिसे कबीर साहब ने अपने शब्दों में सुरति कहा, बुद्ध ने निर्वाण कहा। जीते जी अगर हम इस साधना को प्राप्त हो जाते हैं तो दोस्तों हम हर कर्मों से अभी यहीं मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, इस आनंद को आप दिन भर में चलते फिरते महसूस करते रहें, आपका जीवन बदल जाएगा। मेरे साथ इस ध्यान में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।